वार्ड नंबर 139 में बीएमसी के काम को लेकर उठ रहे हैं कई सारे सवाल। बीएमसी के जो ऑफिसर्स है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। स्ट्रक्चर के बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर पिछले कई सालों से काम ही नहीं हुआ है। गार्डन का काम बीच में थोड़ा सा चालू हुआ, फिर वो गार्डन का काम भी रुक गया। ये बीएमसी अधिकारी जो है ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। बीच में कुछ फंड्स वगैरह आए थे लेकिन सही जगह पे उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, नहीं हुए। पीछे की गटर छोटी हो गई है, वो गटर सालों साल से नहीं बनी है। घरों के कॉर्पोरेटर नहीं होने की वजह से बीएमसी ऑफिसर हो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। बीएमसी ऑफिसर अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनकी मनमानी नहीं चलेगी। अगर मेरे वार्ड में काम नहीं होगा, मेरे वार्ड की समस्याओं का हल नहीं निकलेगा तो मैं इंशाल्लाह आंदोलन करूंगा, भूख हड़ताल पे बैठूंगा, मुझसे जो होगा वो करूंगा। आप हमारे इलाके को भी दो, हमारे इलाके को नजरअंदाज मत करो, भेदभाव मत करो। मैं अनीस खान और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। बीएमसी एमएस वार्ड ने के कामों को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, कई सारी लापरवाही देखने को मिली है। खासकर बात की जाए वार्ड नंबर 139 में पिछले काफ़ी वक्त से कई सारे ऐसे काम हैं जो रुके हुए हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सोशल वर्कर आतिफ शेख। आतिफ शेख हमेशा से सामाजिक मुद्दों को लेकर अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। आज इसी विषय को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए वार्ड नंबर 139 की समस्याओं को लेकर हमारे साथ बात करेंगे। आतिफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या समस्या है, किस लिए आपने हमें बुलाया है इसके लिए? सबसे पहले अनीस भाई आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। अनीस भाई, आपको मालूम है कि पिछले 3 साल से कोई नगर सेवक नहीं है और हमारे इलाकों में समस्याएं बढ़ते जा रही है, उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। बीएमसी के जो ऑफिसर्स है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और हमारे जो स्थानीय एमएलए साहब है उनसे भी मैं अपील करता हूँ कि इन सब मसलों पर ध्यान दें। क्योंकि हो क्या रहा है कि पब्लिक पिछले 2 साल से 3 साल से जो समस्याएं थी वो उसी तरह से चल रही है। जैसा कि लोगों की चालियाँ नहीं बनी है। काफ़ी लोगों की शिकायतें हैं कि उनकी चालियाँ सालों साल से नहीं बनी है। ड्रेनेज के बहुत सारे इशू है। पीछे की जो छोटी गटर है वो ख़राब हो चुकी है। हमारे यहाँ पर नए घर बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि पीछे की जो गटर है वो छोटी होते जा रही है। छोटी होने की वजह से लोगों के घरों में पानी भर रहा है, पानी पास नहीं हो रहा है। स्ट्रक्चर के बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर पिछले कई सालों से काम ही नहीं हुआ है। चाहे वो ड्रेनेज हो, चाहे वो पैसेज हो, या चाहे रोड का काम हो। रोड हमारे इधर देखो आप, मेन रोड जो हमारा, आप जब चलोगे ना, जब आप लोटस के अंदर इंटर करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कहाँ पर चल रहे हो। आपकी गाड़ी ऊपर नीचे, समझ रहे, इस तरीके का हाल हमारे इधर का रोड का है। सेम इसी तरह महाड़ा का भी रोड का काम काफ़ी दिनों से रुका हुआ था। बीच में मैं रोड डिपार्टमेंट से बात करके उसको चालू करवाया। उसके बाद लिमुनिया बाग, गायकवाड़ नगर और हमारा जो शंकरा कॉलोनी के पीछे का जो एरिया है वो सारी जगहों पे रोड का काम नहीं हुए। गायकवाड़ नगर है, चाहे लिमुनिया बाग है, इंदिरा नगर है। तो ये सारी जो समस्या है इस पर काम क्यों नहीं हो रहा है, ये मेरा बीएमसी से सवाल है कि आप कब काम करेंगे। ऑफिसर्स को बार बार मैं जाकर मिलता हूँ, हर हफ्ते उनके पास जाता हूँ कि भाई ये काम नहीं हुआ, फंड कब आएगा, फंड आएगा भाई, फंड आएगा, उनका यही बोलना रहता है। गार्डन का काम बीच में थोड़ा सा चालू हुआ, फिर वो गार्डन का काम भी रुक गया। गार्डन का काम 15 दिन कॉन्ट्रेक्टर 10 दिन काम करता है, फिर 1 महीना वो गायब हो जाता है। मगर वो गार्डन की बात अगर करें, गार्डन को तो एमएलए के फंड से बनाया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है, एमएमआरडी का म्हाड़ा का फंड है वो, एमएलए का फंड नहीं वो। ठीक है, एमएलए साहब ने भी उसमें कुछ लेटर्स वगैरह दिए रहेंगे, मैं उससे इनकार नहीं करता। अगर उन्होंने दिया है तो उनका भी उसमें योगदान है, मैं उससे इनकार नहीं करूँगा। लेकिन पिछले 3 साल से 4 साल से गार्डन के पीछे मैंने बहुत सारी मेहनत की है। कम से कम 2 से 3 बार ऑफिसर्स का विजिट कराया हूँ, 5 से 6 लेटर्स दिया हूँ, उसके बाद वो गार्डन का काम चालू हुआ। इसी तरीके से रोड हमारा जिस तरह से बाकी रोड बन रहे हैं, आरसीसी का हमारा लोटस अब्दुल हमीद मार्ग भी रोड बनना चाहिए। लिमुनिया बाग में बनसोड़े मार्ग रोड है। उसके बाद अपना गायकवाड़ नगर का जो रोड है, उसके बाद अपना मुहर्रम नियाज रोड है। ऐसे करके 3 रोड वहाँ पर है, वो भी नहीं बन रहे। महाड़ा में रोड का काम कम से कम 3 महीना 4 महीने से बनता। तो ये जो सारी समस्या है, ये बीएमसी अधिकारी जो है ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। उसके बाद जो फंड आता है, फंड बीच में आया भी, उसका गलत इस्तेमाल किया गया। क्या क्या किस तरह का फंड आया और क्या इस्तेमाल हुआ? जैसा कि बीच में कुछ फंड्स वगैरह आए थे लेकिन सही जगह पे उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। अपनी मनमानी के हिसाब से उसको जहाँ पर चालियाँ सही भी थी वहाँ पर रिटर्न उसको लगा दिया गया अपनी मनमानी के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें गलत है। कहीं कहीं पर ऐसा भी हुआ है कि फ़ंड जो आया है बीएमसी का, वो फ़ंड इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। अभी मैंने एक आरटीआई भी डिस्पैच किया हूँ
कि जो फंड जो भी कंपनीज थी, 2 से 3 कंपनीज को जिनको भी वो टेंडर लगा था, तो वो फंड जो आया था बहुत सारी जगहों पे सेट का काम होना था और भी बहुत सारे काम होने थे, माप लेकर गए लेकिन बनाए नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे इलाके की समस्या है, इसका जिम्मेदार कौन है? एज अ सोशल वर्कर मुझसे जितना हो रहा है मैं कर रहा हूँ। हर डिपार्टमेंट को मैंने लेटर दिया हूँ। साफ सफाई के बहुत सारे इशू है, गटर भर जा रही है, गटर के काम बहुत सालों से नहीं हुए, पीछे की गटर छोटी हो गई है, वो गटर सालों साल से नहीं बनी है, घरों के पीछे की जो छोटी गटर होती है। क्रॉस रोड की गटर भी एक बार बनी पिछले 3 साल पहले, उसके बाद से उसका आज तक रिपेयरिंग का काम भी नहीं हुआ। कहीं कहीं पर ढापे नहीं है, कहीं पर क्या इशू है, लोग गिर रहे हैं रोड पे, आप खड्डे देखो, हर जगह जगह पे खड्डे है, रोड सही नहीं है। उसके बाद चालियाँ लादी निकल चुकी है, आने जाने में लोगों को तकलीफ हो रही है। मस्जिदों के पास तक की चालियाँ सही नहीं है। आप देख जितनी भी मस्जिदें देखो, वहाँ की चालियाँ एकदम बेकार हालत में, लोग नमाजी आते जाते हैं, उनके ऊपर छींटा उड़ता है, गंदगी लग जाती है, जिससे नापाक हो जाते हैं, फिर बेचारे जाते हैं घर पे वजू करने के लिए और कपड़ा चेंज करने के लिए। तो ये सारी समस्याएं सालों से चल रही है। मेरा बीएमसी से भी सवाल है कि आप लोग क्या कर रहे हो? ऑफिसर्स चलो आज नगर सेवक नहीं है, कॉरपोरेशन का इलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन जिम्मेदारी तो आपकी बनती है, लेकिन आप लोग काम क्यों नहीं कर रहे हो? हम जब भी जाते हैं बीएमसी के पास, एक ही सवाल, भाई क्या हुआ, काम क्यों नहीं हो रहा है? भाई फंड नहीं आ रहा है। काम क्यों नहीं हो रहा? फंड नहीं आ रहा है। अब आएगा, कल आएगा, अगले महीने आएगा, अप्रैल में आएगा। अभी अप्रैल चले गया, मई आ गया। अब मई में पूछ रहा हूँ तो बोलते हैं अब मई के एंडिंग में आएगा या जून में आएगा। पिछले 3 साल से सिर्फ भाग रहा हूँ, कुछ भी काम हमारे इलाके में हो रहा नहीं है। तो इस तरह बीएमसी की इस तरह की लापरवाही या नज़रअंदाज जो इलाके को किया जा रहा है, क्या वजह लगती है आपको? मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉरपोरेटर कोई है ही नहीं। ठीक है, कॉरपोरेटर नहीं होने की वजह से बीएमसी ऑफिसर्स हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। उनको फंड ऊपर से या तो दिया नहीं जा रहा है, या तो वो कोशिश नहीं कर रहे फंड लाने के लिए, क्योंकि ये लोग जो सरकारी नौकरी इनको मिल जाती है, ये अपना कुर्सी गर्म करते हैं। इनको जहाँ से कुछ परसेंटेज वगैरह मिलेगा, या वहीं काम करते हैं या वहीं ध्यान देते हैं। तो इस तरीके का ये लोग काम कर रहे हैं। अगर कॉरपोरेटर्स होते, कॉरपोरेटर का इलेक्शन होता कॉरपोरेशन का, कॉरपोरेटर जाते, उनका लेटर जाता, मेयर बैठता, सारी चीज़ें सिस्टम से काम कर रही होती। लेकिन मेयर नहीं होने की वजह से आज कमिश्नर है, कमिश्नर अपने हिसाब से, फिर एक तरह का भेदभाव ये भी हो रहा है कि जो गवर्नमेंट सत्ताधारी पक्ष के जो लोग हैं, चाहे वो शिंदे गुट के हो, बीजेपी गुट के हो या अजित पवार गुट के, उनको फंड बराबर मिल रहा है, उनके इलाके को फंड मिल रहा है। पिछले 2 साल से, मैं 2.5 साल से चीज़ देख रहा हूँ। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर रही है गवर्नमेंट। टैक्स का पैसा है, ये सभी लोगों के टैक्स का पैसा है, ये सभी लोगों के टैक्स के पैसे से ही आपको फंड मिल रहा है। आपके पास जो पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास, वो लोगों के टैक्स से आ रहा है, तभी आपको, आप आगे उसको दे पा रहे हो अपनी पार्टीज के लोगों को। तो ये नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। एक इलाके के लोग जो टैक्स भर रहे हैं, उनको फंड नहीं मिल रहा है, दूसरे इलाके के लोग जो, उनको फंड आप दो, अगर उनको आप दे रहे हो तो हमको भी फंड दो आप। ये गलत है, ये नाइंसाफ़ी हो रही है। तो इसके खिलाफ भी मेरी ये आवाज़ है कि ये सारी चीज़ें बंद होना चाहिए। गवर्नमेंट को भी सोच विचार करना चाहिए कि अगर सारे लोग टैक्स दे रहे हैं तो सभी लोगों को हम लोग समान देखना है। आप अगर एमिस्ट वार्ड में जो फंड दे रहे हो, वही आपको एम वेस्ट में भी देना है, और वही आपको आप एस वार्ड में दो या कोई भी वार्ड में आप दो। और फिर वार्ड वाइज फिर आपको फंड को डिवाइड भी सेम तरीके से करना है। अगर आप 139 को सेम दे रहे हो तो आप 135 वार्ड को भी सेम फंड प्रोवाइड करो। तो मेरी ये भी एक समस्या है कि जो नाइंसाफ़ी पिछले 2.5 साल से हो रही है इलाके को लेकर, और भेदभाव जो चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ये बहुत गलत बात है कि अपने जो लोग हैं उनको वो लोग फंड दे रहे हैं। इवन उनके शाखा प्रमुख है या उनके पदाधिकारी लोग, उनको तक को फंड दे दिया जा रहा है। लेकिन एक तरफ जो सत्ताधारी लोग जो नहीं है, जो अच्छी पोस्ट पर भी है, उनके लेटर पे भी काम नहीं हो रहे। तो ये भी एक तरीके का जो भेदभाव हो रहा है, ये गलत है। आतिफ भाई, आप जैसे एक सोशल वर्कर है, तो यहाँ के जो आमदार है, खासदार है, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है अपने एरिया पे ध्यान रखने की? जिम्मेदारी तो बनती है, देखो जिम्मेदारी तो उनकी सबसे ज़्यादा बनती है। अब वो लोग बोल रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वो तो आप जैसे एक सोशल वर्कर, बट वो तो पावर में है, वो बीएमसी से चाहे तो करा सकते हैं। अभी देखो हम लोग आवाज़ उठाते हैं, छोटा मोटा काम तो हम लोग खुद ही करा लेते हैं। हम किसी के पास आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी पॉलिटिशियन के पास गया नहीं। जो है अपने बल पे अल्हम्दुलिल्लाह, अपने लोग हैं, अपनी टीम है, हम लोग जाते हैं बीएमसी ऑफिसर के पीछे लगते हैं। कभी प्यार से बात करना पड़ता है, कभी लेटर दे के बात करना पड़ता है, कभी कुछ दूसरे तरीके से भी बात करना पड़ता है, लेकिन हम लोग अपने लेवल पर काम उनसे करा कर लेते हैं। लेकिन मसला क्या हो रहा है कि फंड नहीं आने की वजह से स्ट्रक्चर के काम नहीं हो रहे, जो बड़े काम हैं, जिससे आए दिन लोग गिर रहे हैं। इवन आपको मालूम है अनीस भाई, ढापे तक नहीं मिल रहे हमको।
ढापे तक का इशू है। एक ढापा क्या उसकी वैल्यू रहेगी? कितनी बार मैंने बोला मुझे 100 ढापे मुझे मंगा के दे दो, मैं अपने जेब से आपको पैसा देता हूँ, मैं पे करता हूँ, आप मंगा के सिर्फ मुझे दे दो। कॉन्ट्रेक्टर लोग को बोला 100 ढापा मंगा के दो, नहीं दे रहे। कुर्सी की कितने लोगों को जरूरत है इलाकों में, वो काम नहीं हो रहा। उसके लिए भी मैंने बोला मेरे पैसे से मैं देता हूँ, मुझे सिर्फ मंगा के दे दो। नहीं, एक साथ 500 कुर्सी मंगाना पड़ता है, 200 कुर्सी मंगाना पड़ता है, एक साथ 1000 ढापे मंगाना पड़ता है। तो इस तरीके की बात, आज हम खुद खर्चा करना चाह रहे हैं कि हमारे लोगों की जो समस्या है, कोई अगर हमारी बूढ़ी बुजुर्ग औरत गिर रही है, कहीं हमारे बूढ़े बुजुर्ग गिर रहे हैं, कहीं बच्चे गिर रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि मैं अपनी जेब से खर्चा करके मंगा लूं कि उनको तकलीफ ना हो। मतलब जानबूझ के नजरअंदाज किया जा रहा है। जानबूझ के नजरअंदाज किया जा रहा है। और कैसा है ना कि वो एकदम फ्री माइंड हो गए ये लोग। ये लोगों को क्या लग रहा है कि कोई है ही नहीं अभी हमारे ऊपर। ठीक है, एमएलए साहब हमारे है, एमएलए साहब अभी है, एमएलए साहब सत्ता में है ही नहीं, उनका तो यही बोलना है। लेकिन उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो इलाके में काम नहीं हो रहा है, आप जाके मिनिस्टर से मिलो, आप जाके हमारे सीएम साहब से मिलो कि भाई हमारे इलाके में काम नहीं हो रहा है। अगर काम नहीं हो रहा तो इसका कुछ सॉल्यूशन निकालो। मैं अभी एमएलए साहब से ये अपील करता हूँ कि आप मिलिए उनसे जाकर। अगर हमारे इलाके में फंड नहीं आएगा, लोग इसी तरीके से अगर जिंदगी गुजारेंगे तो कैसा चलेगा? ये लोग तकलीफों का सामना कर रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई समस्या, हर रोज समस्या आ रही, हर रोज समस्या है। और ये एक डिपार्टमेंट की समस्या नहीं, सारे डिपार्टमेंट्स की समस्या है। तो इस पर काम होना चाहिए। और जो बीएमसी ऑफिसर अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनकी मनमानी नहीं चलेगी। ज्यादा दिन तक आपकी मनमानी चलने वाली नहीं है। अगर मेरे वार्ड में काम नहीं होगा, मेरे वार्ड की समस्याओं का हल नहीं निकलेगा, तो मैं इंशाल्लाह आंदोलन करूंगा, भूख हड़ताल पे बैठूंगा, मुझसे जो होगा वो करूंगा। लेकिन मेरे वार्ड के साथ साथ में मेरे पूरे गोवंडी शिवाजीनगर के भी वार्ड में जो समस्या है, मुझे बाहर की भी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं कि वहां पर भी बहुत सारे काम नहीं हो रहे। गटर के काम सालों से पेंडिंग है, स्ट्रक्चर के काम सालों से पेंडिंग है, रोड 2-2 साल तक खुद के ऐसे पड़े, 6-6 महीने से रोड खुदे पड़े हुए। तो ये सारी समस्याओं पर अगर काम नहीं होगा, हम लोग एक गोवंडी लेवल पर एक इंशाल्लाह मीटिंग करेंगे और हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि इस तरीके से हमारे इधर नहीं चलेगा। हम लोग भी टैक्स देते हैं, हम भी हमारी कमाई का एक हिस्सा आप लेकर जाते हो। हम एक छोटी चीज भी खरीद रहे, हम पेन भी खरीद रहे तो हम आपको टैक्स दे रहे। तो आपका काम है कि आप हमारे इलाके में भी फंड आप हमारे इलाके को भी दो। हमारे इलाके को नजरअंदाज मत करो, भेदभाव मत करो। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ अनीस भाई।